हेलो ट्रेडर्स। निफ्टी ने कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है। हम लोग वेट करेंगे ये वाला जब लेवल ब्रेक होता है अपसाइड तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और इसमें फीबो अगर ऊपर से लगा के देखते हैं तो 618% जो आ रहा है वो 790 के आसपास आ रहा है। 618 लेवल 798 के आसपास आ रहा है। तो हमारा जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी वो 23,790 को ब्रेक करता है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के ब्रेकआउट देख के 23,860 का हमारा टारगेट होगा। 70 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं और स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स का रहना चाहिए। टारगेट मैंने ये टॉप का रखा हुआ है, इसमें 70 पॉइंट्स कैप्चर हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारा ये वाला लेवल रहेगा 23,960 के आसपास। इस केस में हमको 170 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम लोग और बढ़ा सकते हैं, अराउंड 80 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं। तो 1:2 का आर आर रेशियो बैठ जाएगा। अब इसकी शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए आई थिंक अगर हमको ये लेवल कैप्चर करना है तो इस बेस को, जो इसने सपोर्ट्स लिए हुए हैं, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया था, फॉल कर रहा था, यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लिया था और फॉल कर दिया। उसके बाद गैप अप ओपन होके ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर अगेन यहाँ सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो लेवल है ब्रेक होता है तो फिर हमको बेस, ये जो फाइनल टारगेट है ये मिल जाएगा। मैं लेवल मेंशन कर देता हूँ। 23,650 के नीचे निकलता है तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखकर, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 23,540 हमारा टारगेट रहेगा। 110 पॉइंट्स का टारगेट हमारा बन रहा है और 80 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस रहना चाहिए। रीजंस हमने डिस्कस कर लिए कि ये बेस लेवल ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम लोग फिबो लगा के देखते हैं नीचे से ऊपर, तो ये 618 लेवल भी ब्रेक हो रहा है 23,660 के आसपास। और ये काइंड ऑफ एम पैटर्न की तरह बन रहा है ये, ऐसा। तो थोड़ा सा लॉजिकल एम पैटर्न नहीं है, बट फिर भी इसने ब्रेक किया तो सेलर्स ज्यादा ट्राई करेंगे इसको ड्रैग करने का नीचे इस बेस के आसपास। अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी डेड साइडवेज है, ये ब्लॉक में ही ये ट्रेवल कर रहा है। अब इसका हम लोग टारगेट, अगर यहाँ तक पहुंचना है तो हमारे जो पुराने लेवल्स हैं वही हम लोग उसी पे काम करेंगे। आई थिंक 230 के आसपास वो लेवल था जो इसने ब्रेक तो किया बट ये अचीव नहीं कर पा रहा है, और स्टॉप लॉस भी अभी तक हिट नहीं किया है। तो वो जो ट्रेड चल रहा है 51,230 के ऊपर, जिसका टारगेट ऑलमोस्ट हमने 700 रखा है, 51,700, वो ट्रेड अभी भी चल रहा है। तो इसमें हम लोग और लॉजिकल चीजें और डिस्कस नहीं करेंगे, वो ट्रेड कंटिन्यू चल ही रहा है। बट ये थोड़ा सा साइडवेज है तो इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल है। बट इतना ही है कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है साइड, तो फिर इसके ये वाले लेवल्स पहुंचने के जो हमारे टारगेट है 51,700, और ये ऊपर का 52,200 का हमारा नेक्स्ट टारगेट है। मैं मेंशन कर देता हूँ, ये दो टारगेट आने के चांसेस हैं। अगर ये और थोड़ा पुश करते हैं बायर्स इसको ऊपर तो फिर ये हिट करेगा या सेलर्स के स्टॉप लॉसेस, और फिर ये गैप फिलिंग के लिए आएगा। 51,700 और 52,200 हमारे टारगेट्स होंगे। और एक पुराने वीडियो में आप देखोगे तो वो ट्रेड कंटिन्यू चल ही रहा है, जो 230 के ऊपर निकलने पे हमने डिस्कस किया था। इसका शॉर्टिंग भी अगर हम लोग देखें, यहीं पर डिस्कस करते हैं। तो शॉर्टिंग के लिए अब ये लेवल जो है ब्रेक होना बहुत जरूरी है, तो हम लोग इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। वो लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ। सिंपल 51,070 के नीचे निकलता है, ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 50,700 हमारा टारगेट होगा। और उसमें स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा हम लोग अराउंड 190-200 पॉइंट्स के आसपास का रख सकते हैं। 370 पॉइंट्स इसमें कैप्चर हो रहे हैं। 1:1.8 का आर रेशियो बैठ रहा है। रीजन हमने अभी डिस्कस किए कि ये बस सपोर्ट दिख रहा है मुझे कि यही ब्रेक होगा। एक बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है, दोबारा ले चुका है, 3 टाइम्स ले चुका है, और थोड़ा सा साइडवेज होके ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। बहुत अच्छी बात है, ग्रीन कैंडल इसने दिखाया है। उसके बाद ये जो अब जो नीचे ही आएगा ये 4th टाइम हो जाएगा, फिर ऊपर जाता है 5th टाइम। तो हम लोग ऐसा लेवल डिस्कस कर रहे हैं जहां से वापस ऊपर उठना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बायर्स के लिए। और फिर ये ड्रैग करके नीचे, इसके पास देखो यहाँ पर कोई और लेवल ही नहीं है कि इसके बिना ये रुके। हमने जो टारगेट रखा है वो ये ग्रीन कैंडल का लो रखा हुआ है। तो उसके अलावा इसके पास कोई रुकने का चांस ही नहीं है कि अगर यहाँ से ये गिरता है ये लेवल ब्रेक करके, तो एक ये लेवल पे रुक सकता है और एक ये लेवल पे। ये लेवल पे थोड़ा सा टारगेट आई थिंक 150 पॉइंट का ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से टारगेट बेस का ही ठीक रहेगा। एक बार ट्रेड में इनिशिएट कर लिया, ब्रेकडाउन देखा, तो बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग वेट करेंगे।
उसमें छोटा स्टॉप लॉस हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट बड़ा टारगेट मिलेगा तो बहुत 370 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे, तो ज्यादा प्रीमियम्स में भी हमको कम पॉइंट्स मिले, लेकिन फिर भी हमारे लेने के बाद अगर हम लोग पुट बाय करते हैं तो हमारे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज पे लिया तो वो 220 के ऊपर ही जाके इतना प्रीमियम्स देने के चांसेस हैं, अगर 370 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। तो कम पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो प्रीमियम्स भी बहुत फिर कम मिलेंगे, बिकॉज मेल्ट भी होते हैं अगर वो फास्ट नहीं गिरा तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। ये साइडवेज नहीं रहना चाहिए, इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट का चांस बनाया है, और एक ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में ऑलरेडी चल ही रहा है जिसका इसने टारगेट 751,700, उसको फिर कल डिस्कस करते हैं कैसा ये वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।